क्या ये स्टार्ट हो चुका है? यस बच्चा पार्टी। यस। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड टीम शो। वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर एसएसपी, वेलकमिंग यू ऑल इन माय अनदर धमाकेदार क्लास ऑफ नीट सीबीएसई 2022। बच्चा लोग, फ्लूइड मेकेशन, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? फ्लूइड मोशन ही किया था ना? हाँ। तो फ्लूइड मोशन का बच्चा लोग, आई थिंक ये थर्ड पार्ट है। यस, दैट इज पार्ट 3। एंड टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके साथ साथ बर्नौली बाबा का इक्वेशन। तो बड़ा ही शानदार क्लास है यार। ये तो आपके सीबीएसई बोर्ड 2021 वालों के लिए, और आपका जो नीट है बच्चा पार्टी, उन सभी बच्चों के लिए है। ये तो डेडिकेटेड है, समर्पित है मेरे हर उस लाल बाल गोपाल के लिए। बिल्कुल चिंता ना करें। हो सकता है भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आज आखिरी क्लास है जो इस तरह से मैं रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, और हो सकता है कि कल कल जो है हमारे बोर्ड डेटा ठीक हो जाए। तो 100% बच्चा लोग, हमारा जो काम है कल से डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएगा। और मैं खुद तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ आप लोगों से लाइव मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं। हालांकि अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं है बच्चा लोग कि आपके जोश को कम करे। जोश इज फुल हाई। काम करना ही है आप लोगों के लिए, लगातार वीडियो शूट कर ही रहे हैं बच्चा लोग। लेकिन क्या है कि अब आप लोग की भी हैबिट हो गई थी, तो साथ ही साथ हमारी भी हैबिट हो गई थी कि लगातार आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहते थे। तो मुझे आज भी याद है कई सारे बच्चों के रेगुलर नेम आते थे। तो यह बहुत लंबा सा समय हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे रिकॉर्डेड वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। अब स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नीट 2021 के लिए कंप्लीट प्रोग्राम बच्चा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। पूरी फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए इन जस्ट 120 लाइव सेशन इंटरेक्शन वाली क्लास के साथ, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपके डाउट, 10 कंप्लीट टेस्ट सीरीज, फुल 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 चैप्टर के सीरीज, और जो 10 है वो आपके पार्शियल चैप्टर वाइज जो सीरीज है, टेस्ट है, वो होंगे। एंड एट द सेम टाइम बच्चे पार्टी, बहुत सारे मास्टर टीचर्स जो हैं वो अपने अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करते हैं क्वेश्चंस को डील करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज अ टू वे इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म बच्चा, जहाँ पे बच्चा जो है डायरेक्टली टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकता है, एंड दैट टू विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड बच्चा लोग। सो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। आपके सपने हमारे सपने हैं बच्चा लोग, और हमारा सपना हम सभी का एक ही है। हमारी पूरी वेदांतु की जो टीम है वो आप लोगों के साथ है। आपके सपने हमारे सपने हैं। बहुत सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से निकल करके अपने सपने को पूरा किए हैं। मैं डंकी की चोट पर कह सकता हूँ बच्चा कि हर कोई मेहनत कर रहा है। हर कोई मेहनत कर रहा है बच्चा लोग, आप लोगों के लिए, हमारे टीम से। तो बिल्कुल भी घबराना मत, आप अकेले नहीं हो। आपके साथ हमारा पूरा परिवार है बच्चा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं किसी कारणों की वजह से, तो सिर्फ एक चीज याद रखना कि बच्चा, कोशिश ऐसी करनी है कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी नहीं चले। और ये कोशिश क्या है, इस मिड इजी प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज पढ़ाई जा रही जो हम क्रैश कोर्स से पढ़ाएंगे। डिफरेंस ये हो जाता है कि वहां पर आपको एक पर्सनल टच मिल जाता है। यहाँ पर क्या है बच्चा, यूट्यूब पे हम हर बच्चों को देख रहे होते हैं, इसलिए ये आप चीज समझ सकते हैं कि पर्सनल टच दे पाना, क्योंकि आपके चैट लगातार आते हैं, उस सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। यूट्यूब के सिस्टम को हम सभी लोग नहीं बदल सकते। बट आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म वेदांतु जो है बच्चा लोग, आप सभी बच्चा के सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, आपको परेशानी है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो वेल दिस इज फॉर यू। इफ यू रियली वांट टू शूट योर नीट 2021, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू बच्चा। एंड दिस प्राइज इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर सपना, इन फ्रंट ऑफ योर ड्रीम। आपके सपने के सामने बच्चा लोग ये कुछ भी नहीं है। इन फ्रंट ऑफ योर ड्रीम इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप जरा सोचिए, एक बार अच्छे रैंक के साथ आप निकलते हैं, गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर ये प्राइस कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इस प्राइस के साथ अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हो, वेदांतु के क्रैश कोर्स प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सुनीत 21 कोड इज फॉर यू। डोंट forget to apply this code, because this code will help you a lot. Crash course link is available in the description box right now बच्चा पार्टी, go there if you really think कि नीट 2021 के अंदर भोगाल मनाना है, तो this is the time, go there and take the subscription. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा लोग, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। कंप्लीट 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 2 इयर्स के बैचेस के फॉर्मेट में।
और आप इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का पैकेज आप ले सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से आपको समझ में आता है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चा। इसमें भी अगर आप सुप्रो कोड लगाओगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सुप्रो कोड अगर लगाते हो तो देखिए ये आपका जो प्राइस है पूरे 2 साल का बच्चा लोग, वो सुप्रो कोड अप्लाई करते ही माइनस हो जाएगा और सिर्फ इतने में ही पड़ जाएगा। तो अप्लाई सुप्रो कोड, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द सुप्रो कोड, ठीक है। एंड 20% ऑफ हो जाएगा। यूज प्रोमो कोड दैट इज सुप्रो, दिस विल बी द टीम जो कि आपके साथ लगातार रहेगी, चाहे हम बात करें 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ की। तो फिर आपको ये पैकेज जो है ले सकते हैं। ये वो बच्चे हैं बच्चा जो लगातार दिखाए जा रहे हैं वेदांतों की टीम से। ये वो बच्चे हैं जो घर बैठ करके अपना सपना पूरा किए हैं वेदांतों के प्लेटफॉर्म से। तो फिर आप हो सकते हो, आप क्यों पीछे जा रहे हो। थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। और ये हमारी आज की शानदार टीम बच्चा पार्टी। अभी हम लोग है कहाँ पे, अच्छा हीट ट्रांसफर हो चुका है। अभी हम लोग फ्लूइड मोशन में चल रहा है, ठीक है। चलो फ्लूइड मोशन का शूट कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड जो होता है बच्चा लोग, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक तरह से एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बहती है। जैसे हवा है, बह सकता है तो फ्लूइड है। पानी है, बह सकता है तो फ्लूइड है। केरोसिन है, बह सकता है तो फ्लूइड है। ऑयल है, बह सकता है तो फ्लूइड है। वैक्स है, बह सकता है तो फ्लूइड है। अरे शहद है, बह सकता है तो फ्लूइड है। यानी अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं फ्लूइड होते हैं, हमें उन्हें वो टाइप्स स्टडी करना है। इसके साथ साथ बच्चा हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखनी है और बर्नौली का इक्वेशन देखना है, जो कि बहुत स्पेशल है। इस टॉपिक की समझ लीजिए, इस चैप्टर की जान होता है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली का इक्वेशन। तो चलिए, श्री अम्बे मात की जय हो, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आप बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो, आप इसके डायग्राम से ही देख करके इमेजिनिंग कर सकते हैं बच्चा लोग। एंड आई एम टेलिंग यू, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा, जिसे जब आप फील के साथ पढ़ने लग गए ना, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर ले गए ना, तो इससे बेहतर दूसरा कोई भी सब्जेक्ट इस दुनिया में नहीं है। If you start learning the physics by clearing the concept of it, they will come in life when you realize that you are an ishq mohabbat with the subject, and Baba SSP is here to make you all fall in love with physics. एक ऐसा फ्लो जिसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स सेम रहे, यानी कि फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अगर सेम रहती है, फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अगर सेम रहती है, तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड होता है वो फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन के अंदर। Every particle passing through this point will have the same velocity. ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जैसे आपने कभी एक सिचुएशन को मैं बताता हूँ, उस सिचुएशन को इमेजिन करिए, आपको तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक। इस सरफेस के ऊपर आपने ना कुछ ऑयल के ड्रॉप्स गिरा दिए, या समझ लीजिए शहद का कुछ ड्रॉप्स आपने गिरा दिया, एक लेयर जत्था गिरा दिया। अब बच्चा आप इसे पकड़ के यहां से उठा दो, यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, आपने इसे उठा दिया। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि शहद नीचे तो गिरने लग जाएगा, टपकने लग जाएगा, शहद नीचे तो गिरेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पूरा का पूरा शहद सरफेस के नीचे होगा, या एक दो लेयर्स आपको दिखाई देंगे कि यार सरफेस पे चिपक गई है। सिंपल सी बात है, और फिजिक्स यही है, सिंपल सी बातों से आप बहुत अच्छा चीज समझ सकते हो। हम इस एग्जाम्पल में आसानी से कोई भी बच्चा भी कह सकता है, कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी कह सकता है कि नहीं सर, अगर आप एक सरफेस पे शहद गिराते हो और वो सरफेस टेढ़ा कर देते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि शहद का बहुत सारा जत्था, बहुत सारा भाग, बहुत सारा पोर्शन, एक है ना, एक 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 जो पोर्शन है वो जमीन पे होगा, लेकिन जो लास्ट लेयर है उस पे शहद कुछ मात्रा में रहेगा। ये चीज क्या है, ये चीज है बच्चा कि जो सबसे लास्ट वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी कम है, जो सबसे ऊपर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब पोजीशन के साथ वेलोसिटी में वेरिएशन आया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अलग अलग लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि हर एक लेयर में वेलोसिटी सेम है, लेकिन हर एक लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट है। एक ही लेयर के सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, लेकिन डिफरेंट लेयर्स में पार्टिकल्स की वेलोसिटी का डिफरेंट होना तय है।
जब भी इस तरह का फ्लो होता है उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो कहते हैं। When the different layers slide over each other without getting mixed up, वाह क्या डेफिनेशन है। जब अलग अलग लेयर्स एक दूसरे से बिना मिले हुए फिसल कर आगे बढ़ते हैं, विदाउट गेटिंग मिक्सड अप विद ईच अदर, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसे ही बच्चा हम लोग कहते हैं लैमिनार फ्लो। ठीक है, मातारी अंबे तड़ी नो मेड़ो। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर फ्लूइड फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। जी बिल्कुल, अलग अलग लेयर्स चल रहे हैं, इस लेयर्स की किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच दो, आप देखिए कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है। अगर आपने यहाँ पर टेंजेंट खींचा तो टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइंस गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो वो उस जगह पर बच्चा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुरंत दे देता है, तुरंत की तुरंत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देता है। ठीक है, तुरंत क्या दे देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में आप देखिए पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स अचानक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, अजीबोगरीब। इट इज सेड टू बी द ड्रास्टिक चेंज, सडन चेंज। कभी वेलोसिटी का बहुत तेज हो जाना, कभी वेलोसिटी का बहुत कम हो जाना। यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हैं, यहाँ देखिए रेगुलरिटी नहीं है, अचानक तेज हुआ फिर रुक गया, उसके बाद फिर तेज हुआ फिर रुक गया। इसे मैं आपको अगर ऐसे कहूं कि आपने समुद्र की लहरों को देखा होगा, वो एक तरह से टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है कि वेलोसिटी का अचानक बढ़ जाना, बहुत तेजी से बढ़ना और बहुत तेजी से कम हो जाना, सडन इंक्रीमेंट एंड सडन डिक्रीमेंट। उस तरह के फ्लूइड को बच्चा हम टर्बुलेंट फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड का टाइप कैसा होगा इसे डिसाइड करने वाली क्वांटिटी जो होती है उसे कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। आइए हम रेनॉल्ड नंबर सीखते हैं क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स विद इन द फ्लूइड। यही रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइपलाइन से उसका पैटर्न कैसा है। डेंसिटी है रो, वी वॉल्यूम है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, डी डायमीटर है, एंड दिस म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? अब आ गया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा था कि जो डिफरेंट लेयर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहे थे बिना मिले हुए। किसी की रफ्तार कम थी, किसी की रफ्तार ज्यादा थी। रफ्तार ज्यादा किसकी थी? जो सबसे ऊपर के लेयर्स थे, क्योंकि वही तो नीचे गिर गए थे। शहद के फॉर्मेट जो है पोर्शन था वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया था। लेकिन शहद का सबसे लास्ट वाला जो लेयर है वो चिपका रहता है, उन पर वेलोसिटी कम होती है, उनकी वेलोसिटी कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। आप जरा सोचिए बच्चा, रिलेटिव मोशन हो रहा है इसका मतलब किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स जो कि इन लेयर्स को पकड़ करके रख रहा है या इस रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। करेक्ट, कोई तो है जो इस रिलेटिव मोशन का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये जो रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला फोर्स है ना, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। यहाँ जो नीटा आप देख रहे हैं ना, नीटा, यही बच्चा लोग आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसी को अगर मैं म्यू लिख दूं तो एफ डी एक्स अपॉन ए एंड देन डी बी। एफ इज न्यूटन, डी एक्स इज मीटर, मीटर का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो मीटर ने मीटर को मारा तो दिस इज गोइंग टू बी न्यूटन सेकेंड पर मीटर का स्क्वायर। अच्छा, विस्कोसिटी क्या है? विस्कस फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो ये चीज बताता है कि ये आसानी से फ्लो नहीं हो सकता। देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोर फ्लो। एक होता है विस्कस फ्लो,
दूसरा होता है नॉन विस्कस फ्लो। पानी नॉन विस्कस फ्लो है जो आसानी से बह सकता है। ऑयल विस्कस फ्लो है जो आसानी से नहीं बह सकता। आप जरा सोचिए, जो ऑयल होगा वो आसानी से इसलिए नहीं बह पाता होगा क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जैसे आप विस्कस फोर्स कह रहे हो, वो कम होगा या ज्यादा होगा? 100% माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा होगा। क्योंकि अगर विस्कस फोर्स ज्यादा है तो लेयर्स के बीच में फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से वो आसानी से चल नहीं पाते। विस्कस फोर्स कम है तो लेयर्स के बीच में फोर्स भी बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो आसानी से चल पाते हैं। तो बेसिकली ये जो म्यू है बच्चा लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे मैं नीटा बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पहले ना रेनॉल्ड नंबर निकाला जाता है। अगर इसकी वैल्यू 1000 से कम होती है, 1000 से ज्यादा होती है, या 1000 और 2000 टू 3000 के बीच में एक रेंज होता है। मुझे एग्जैक्टली इसकी कोई वैल्यू नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं शायद। इतना याद रखिए कि रेनॉल्ड नंबर जो होता है बच्चा लोग, वो डिसाइड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्लू कैसा है। इसकी वैल्यू अगर 3000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट है। अगर 2000 से कम है, मैं बोल देता हूँ, मुझे याद आ गया, 2000 से कम है तो वो स्टेडी है। और अगर 2000 से 3000 के बीच में आता है तो ये मिक्स फ्लो कहलाता है। शुड आई रिपीट? तो सुनिए ध्यान से। अगर आपको ये दे दिया जाए कि भैया ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है फ्लूइड का जो कि इस पाइपलाइन से जाने वाला है, डी जो है डायमीटर ऑफ द पाइप है, और उस फ्लूइड से रिलेटेड विस्कोसिटी आपको दे दी जाए, तो आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे। आप रो वी डी बाई नीटा निकालेंगे। सपोज रो वी डी बाई नीटा आ गया 999, 1000 से कम आया, 2000 से कम है, तो स्टेडी फ्लो है। सपोज आया 4000, 3000 से ज्यादा आ गया, तो फिर वो क्या हो गया? टर्बुलेंट फ्लो। मतलब एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर वेलोसिटी कभी भी बढ़ेगी, कभी भी घट सकती है। और अगर 2000 से 4000 के, 2000 से 3000 के बीच में आ जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पर मिक्स फ्लो है, यानी ना तो वो टर्बुलेंट कहा जाएगा, ना ही तो वो स्टेडी कहा जाएगा। उसे हम कुछ नहीं कह सकते, उसे मिक्स फ्लो कहते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस। अगर 2000 से कम है एनआर की वैल्यू तो बच्चा लोग वो आपका स्टडी है। अगर एनआर की वैल्यू 2000 से 3000 से ज्यादा है, एनआर ग्रेटर देन 3000, तो ये आपका टर्बुलेंट है। और अगर 2000 से 3000 के बीच के रेंज में है तो फिर वो मिक्स है। ठीक, चलिए ये चीज भी हमारी खत्म हो गई। हाँ, ये जो मैं सोच रहा था वो यहाँ पर दिया ही हुआ है, बट ये थोड़ी सी वैल्यू जो है और प्रैक्टिकली इन्होंने और एक्यूरेट लिखा है। 2000 मैंने बोला, 2300 याद कर लीजिए। 4000 जहाँ मैंने 3000 बोला था, ग्रेटर देन दिस यानी 3000 से ज्यादा, वही 4000 हो गया, तो टर्बुलेंट है। इससे तो नीचे स्टडी है। और अगर दोनों के बीच में आता है तो फिर वो मिक्स हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। डायग्राम बहुत खूबसूरत सा है, समझने में मजा आएगा। In case of laminar flow, the rate at which the mass enters the system is equal to the rate at which the mass leaves the system. मतलब पानी की जितनी मात्रा या लिक्विड की जितनी मात्रा या फ्लूइड की जितनी मात्रा इस ट्यूब के A1 पोर्शन से अंदर घुसेगी, उतनी ही पोर्शन से बाहर जाएगी। मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी स्पीड डिफरेंट हो। अच्छा जरा दिमाग लगाओ बच्चा, आपने कभी माली को देखा है? बोलेंगे सर माली कौन? सर हम तो गांव वाले हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अबे माली जो जो फूलों को पानी देता है भाई साहब। अरे दिखा है ना, मैं उसी माली की बात कर रहा हूँ। आपने उस माली को देखा होगा बच्चा, किसी तरह जब वो पौधे को पानी डालता है कभी कभी, तो आगे का जो मुंह है दबा देता है। कभी कभी, हमेशा नहीं। जरा माली कहीं भी दिखा, आप खड़े हो गए, अरे सर ने बोला था दबाएगा ये पाइप को। दबा कहा नहीं रे भाई, तुम फिजिक्स के खिलाफ हो क्या? ऐसा नहीं है, उसकी मर्जी पे है यार। पाइप का जो आउटलेट है, जो इनलेट है, वो आपके हाथ में है ना। आपकी मर्जी, आप उसे दबाओ या छोड़ दो। ठीक है। माली का क्या है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो बच्चा कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट कि व्हेन ही कंप्रेस द आउटलेट ऑफ द दैट पाइप, यू वुड हैव सीन दैट the rate through which the water was coming out suddenly increases. जिस रेट से पानी बाहर आ रहा था अचानक बढ़ जाता है अगर आप उसको दबाते हैं। तो ये चीज क्या हुई? ये चीज हुई कि आपने उस पाइप के क्रॉस सेक्शन को कम किया, उसकी एरिया को कम किया बच्चा, उस पाइप की एरिया को आपने क्या करा? कम करा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पाइप का कुछ डायमीटर चेंज ही ना करो, वो थोड़ा सा बड़ा है, अब थोड़ा बड़ा पाइप लेकर के आओ, आप देखोगे कि रफ्तार थोड़ी कम। ये हो गया अपोजिट प्रोसेस। एरिया के बढ़ने से वेलोसिटी घटता है और एरिया के घट जाने से वेलोसिटी पानी का बढ़ जाता है। यही वास्तविकता में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है भाई साहब। अमाउंट ऑफ mass of the fluid enters at the inlet portion is going to be the same for the outlet. हाँ, इसके लिए ऐसा होना चाहिए कंडीशन कि कहीं पर बीच में होल नहीं होने चाहिए। अगर बीच में कहीं भी होल हो गए तो फिर पानी बाहर निकल रहा है, तो फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं। अब देखो बच्चा, मैं इसे प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे आपने कहा स्पीड बराबर में डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना? अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड ले लूं, कैन आई कंसिडर दैट डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द स्पीड? इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ही क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस ही क्या है बच्चा लोग? स्पीड है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। चलो मान लो इस पोर्शन पे मास जो है m1, डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इज दैट स्पीड। इसी तरह से जो दूसरा वाला पोर्शन है वहां पर a2 एंड v2, क्योंकि पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, पाइप से होते हुए दूसरे आउटलेट से निकल जा रहा है, मासेस तो इक्वल है, उनकी क्वांटिटी इक्वल है। सो रो a1 v1 इज इक्वल टू रो एंड देन a2 v2। रो ने रो को मारा तो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 आया, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू 1/b। एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, एरिया घटेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। so av is constant. This av is rate of flow. How can I say that this is the rate of flow? Look at the area and velocity unit. It is something like meter cube per second. Don't you think so? Area meter square, volume, area meter square and volume. Sorry, that is velocity. Area meter square, that velocity is meter per second. तो मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हुआ, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब क्या है? दैट इज वॉल्यूम, और सी एस सेकेंड। मतलब रेट ऑफ फ्लो, कितना लीटर पानी अंदर घुसली और कितना लीटर पानी बाहर निकली, दैट इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डनीला बच्चा पार्टी, यस माय लाल बाल गोपाल। अब आइए और एक और प्यारा सा खूबसूरत चीज समझते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर बर्नौली का इक्वेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कसम उड़ा झल्ली की, बहुत ही प्यारा सा है ये पॉइंट, और बहुत सारे बच्चे इसको समझते भी गलत हैं, इसका एप्लीकेशन भी गलत तरीके से करते हैं, गलत जगह पे इसको अप्लाई भी करते हैं, तरीका सही नहीं होता है। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द एंटायर पोजीशन ऑफ बर्नौली का प्रिंसिपल। पहले तो समझिए बर्नौली का इक्वेशन क्या है। बर्नौली का इक्वेशन है बच्चा लोग एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ द लिक्विड। यानी अगर आप लिक्विड के बारे में सोचो, कहीं लिक्विड का फ्लो हो रहा है और लिक्विड एक हाइट से दूसरे हाइट पर जा रही है, प्रेशर का वेरिएशन आ रहा है, हाइट का वेरिएशन आ रहा है, वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है। ये जो वेरिएशन आ रहा है, चाहे वो प्रेशर में हो, चाहे वो हाइट में हो, चाहे वो वेलोसिटी में हो, इन सभी का कॉम्बिनेशन आपका बर्नौली का इक्वेशन है। और सबसे खूबसूरत बात इस बर्नौली के इक्वेशन की ये है कि इसी बर्नौली के इक्वेशन को देख करके ही आप जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, यहाँ तक कि हमारे हवाई जहाज का उड़ना भी बर्नौली के इक्वेशन के हिसाब से ही समझा जा सकता है। कैसे एरोप्लेन जो है हवा में उड़ जाती है, लिफ्ट कर जाती है, तो ये सब बर्नौली का प्रिंसिपल का देन है। आपने देखा होगा परफ्यूम आजकल बड़ा चलता है भाई साहब,
ठीक है, क्या हाल चाल है आजकल? कोई ऐड ऐसी आई हुई है क्या? क्या चल रहा है? तो फोक चल रहा है। हाँ, तो उसमें आप जो देखते हो कि वो जो स्प्रे स्प्रे आ जाता है, मतलब ऐसे दबाते हैं तो वो खड़ा करके बाहर निकलता है भाई साहब, वो उसके पीछे बर्नौली का इक्वेशन। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। मलिंगा का नाम तो सुने होंगे, चलो मलिंगा छोड़ दो, और मुथैया मुरलीधरन, उनका नाम क्यों लो भाई मैं? श्रीलंका इंडियन क्रिकेट स्टार। क्रिकेट से याद आया यार बच्चा लोग, क्या दिन हुआ करते थे पहले क्रिकेट के, अब तो ससुरा क्रिकेट से भरोसा ही उड़ गया है। मतलब देखने की इच्छा ही नहीं होती बच्चा। विराट कोहली जब थे अभी तो विराट कोहली ठीक है, अभी भी है। सचिन तेंदुलकर, सहवाग, तो सब फेवरेट बैट्समैन बच्चा पार्टी। उतरते थे ना तो देख के ही खुशी होती थी। फिर गांगुली, दादा के जैसा तो कोई प्लेयर ही नहीं है यार। राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, धोनी, सब जा चुके हैं यार, यकीन नहीं होता। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं उन्हें सिर्फ याद कर रहा हूँ। सब जीवित हैं भाई। चलिए, तो अब समझाते हैं आपको ये, अपनी भाषा में लिखा हुआ सब कुछ है ही, बट इसको हम पूरा प्रूफ करते हैं और समझते हैं, और फिर इसकी खूबसूरती को भी आपको एहसास कराते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है। तुमसे मिलना बच्चा पहाड़ी, बातें करना बच्चा पहाड़ी, बड़ा अच्छा लगता है बच्चा पहाड़ी। क्या है ये बच्चा पहाड़ी, क्यों है ये बच्चा पहाड़ी, हाँ मगर जो भी है बच्चा पहाड़ी, बड़ा अच्छा लगता है बच्चा पहाड़ी। टाणाणाणा। जैसे मान लो जो कि हाइट y1 है और ये हाइट y2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ वेलोसिटी फ्लूइड की V1 है और यहाँ वेलोसिटी जो है V2 है। एरिया ले लो A1 और यहाँ एरिया ले लो A2। तो बच्चा बर्नौली का जो इक्वेशन है वो वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो इक्वेशन हम अभी लेकर के आएंगे। आप बड़े बड़े किताबों में सर्च मारिएगा, आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझोगे तो अभी आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिया एक छोटा सा प्यारा सा फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। अब इस फ्लूइड एलिमेंट पे प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से वर्क डन होगा। तो हम डायरेक्टली लिखें, वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स। क्योंकि P बराबर में F अपॉन A है, इसीलिए F बराबर में हो गया P इंटू ए। प्रेशर बड़ा स्मॉल माने तो फिर ये dp हुआ। अब अगर आप वर्क मानो तो ये हो गया A dp एंड देन dl, बड़ा ही स्मॉल एलिमेंट dl जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वर्क आपका adp dl हुआ। adp dl हुआ, ठीक है भाई साहब, कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा, ये जो dp का मतलब है वो चेंज इन प्रेशर है। यहाँ पर इनलेट बच्चा पार्टी अलग है, यहाँ पर जो इनलेट है बच्चा पार्टी वो अलग है, और इस डीपी का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पता होगा कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, ये हाई प्रेशर वाला पॉइंट है, ये लो प्रेशर वाला पॉइंट है। जब आप डीपी के बारे में सोचते हो तो लो माइनस में हाई, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर में कमी आती है बच्चा, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस में एडीपी टीएल, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, अगर आप बहुत ध्यान से समझो, थोड़ा प्यार से समझो, फील के साथ समझो मेरे लाल, तो नीचे की तरफ ना ससुरा mg लग रहा है, तो इस mg की वजह से भी वर्क डन होगा कुछ, उसको हम लिखते हैं W बराबर में mg एंड देन dy, दैट टू विथ माइनस साइन, इक्वेशन नंबर 2। dy क्यों लिखा? क्योंकि धीरे धीरे लिक्विड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वाई जितना। अब mg नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाई हो रहा है ऊपर की तरफ। डायग्राम से बताओ, ये लिक्विड समझो, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। दिस इज योर mg एंड दिस इज योर dy, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180। W बराबर mg डॉट dy, सो दिस इज mg dy cos 180। cos 180 की वैल्यू माइनस, तो ये आया माइनस में mg dy, इसलिए माइनस है। अच्छा, नेट वर्क डन कितना हुआ? नेट वर्क डन ही तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो W net is equal to delta K W1 plus W2 is equal to
हाफ एम वी का स्क्वायर, बड़ा ही खूबसूरत सा इक्वेशन, माइनस ए डी पी डी एल माइनस में एम जी डी वाई इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। डायरेक्टली लिखना पाप है, अधर्म का नाश हो, पापियों का नाश हो, ठीक है। डेल्टा के जगह पे डी के लिखा जाएगा। चलिए हम डी के जगह पर काइनेटिक एनर्जी सोचे हाफ एम वी का स्क्वायर, क्योंकि मुझे डी के चाहिए तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो ये हुआ 1/2 एम एंड देन 2v। देखो बच्चा 2 ने 2 को मारा तो जो डीके है वो निकल के आया एम वी एंड देन डीवी। खैर डीके निकल चुका है इस इक्वेशन में रख देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सो माइनस में ए डी पी डी एल माइनस में एम जी डी वाई इज इक्वल टू एम वी एंड देन डी वी। इस इक्वेशन को हम ए डी एल से डिवाइड कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतनी रफ्तार कैसे, तो बच्चा ये प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और अगर हम लोग भी प्रैक्टिस छोड़ दें तो हम लोग भी भूल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। दिन में इतने सारे बैचेस लेते हैं कि सब याद हो जाता है। आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है शिद्दत के साथ, ताकि आपको सब अच्छे से याद हो जाए। अब देखिए ये जो एम बाई ई डी एल है, मैंने उसे मार्क क्यों करा, क्योंकि जो एम बाई ई डी एल है बच्चा लोग, अरे मुरी मायरे हाइस, हे प्रभु हमारा बोर्ड दिला दो। हाँ, तो मास डिवाइडेड बाय दैट ADL, डोंट यू थिंक दैट एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी। सो माइनस में रो जी डी वाई माइनस में डीपी इधर वाला फर्स्ट पार्ट से, एंड देन वी हैव रो वी एंड देन डीवी। बच्चा सबको इंटीग्रेट कर दो, V1 से V2, P1 से P2, Y1 से Y2। तो ये आपका आंसर निकल के आता है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2, यानी कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये इक्वेशन अपने आप में ही क्यों इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसमें प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। इसी में आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी छुपा है। सारे इक्वेशन इसके अंदर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समय के साथ आपको समझ में आने लगेगा सर कैसे बोल रहे हैं, किसके अंदर सारे इक्वेशन छुपे हुए हैं। आप ऐसा समझो, अगर ऐसा बोला जाए कि फ्लूइड जो सॉरी फ्लूइड जो है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से गुजर रहा है। अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टल पाइप से गुजर रहा है, जाहिर सी बात है इसका y1 और y2 सेम होगा तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अगर y1 और y2 सेम हो गया तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि p1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जरा दिमाग लगाइए, जब हम p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहते हैं तो डेंसिटी तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो प्रेशर घट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी घटाते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी इसी फिनोमिना पे हमारी जो एरोप्लेन होती है वो उड़ती है, इसको एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक का ज्ञान दे रहा हूँ, आप हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख लेंगे। आप सिर्फ ये समझेंगे कि उनके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये चीज हो जाती है। तो आप अभी कभी एरोप्लेन की विंग्स को आप ऑब्जर्व करना बच्चा, वो कभी भी फ्लैट नहीं होते, उनका डिजाइन इस तरह से होता है, एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कुछ इस तरह से, इसी तरह से होता है, एरोफॉइल बोलते हैं इसको। जब विमान इस डायरेक्शन में चलता है तो हवा जो है इसे चीरते हुए, हवा के जो पार्टिकल्स है वो इसके सरफेस पे, अपर वाले सरफेस पर ऐसे चलते हैं और नीचे वाले सरफेस पर विंग्स के ऐसे चलते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन से सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे या नीचे वाले सरफेस पे, कहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है और क्यों? ऊपर वाले पे,
क्योंकि अगर आप एक फिक्स टाइम दे दो तो वेलोसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पीड उसी की ज्यादा होगी जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। भाई साहब 10 सेकंड में कोई 500 मीटर कवर करता है, 10 सेकंड में कोई 600 मीटर कवर करता है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा हुआ वेलोसिटी उसकी ज्यादा हुई। आप देखिए ऊपर वाले का लेंथ बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और नीचे वाले सरफेस पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से इसे एक फोर्स मिलता है ए डेल्टा पी का, लिफ्ट अप फोर्स इसको बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस आ गया। तो इस प्रेशर का डिफरेंस मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा एरिया जो जिसके साथ जो अटैच्ड है पूरा जहाज का, तो जब वो एरिया के साथ ये चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई होता है तो आपको फोर्स मिल जाता है, और यही फोर्स ड्रैग फोर्स सॉरी लिफ्ट अप फोर्स कही जाती है, जिसकी वजह से ये ढपाक से उड़ जाता है, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है। जब चलने लगता है तो नीचे प्रेशर बहुत जबरदस्त बन जाता है। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि हवा में प्लेन जो है वो बड़ा स्लो रहता है, नहीं, वो पहले से नीचे से रफ्तार लेता है, बड़ी तेजी से रफ्तार लेता है, इतनी तेजी से रफ्तार लेता है कि नीचे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, फिर उसको एक और तरीके से जो है जो पायलट होता है वो इस तरह से करता है, विंग्स थोड़े नीचे जाते हैं तो पूरा का पूरा ये जो है हवा जो है ऐसे जमीन पर कटता है, जैसे लिफ्ट अप फोर्स मिलता है, धड़ाक से वो उड़ जाता है। अब जितनी तेजी से वो चलता है उतनी तेजी से नीचे प्रेशर क्रिएट होता रहता है, जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है प्रेशर क्रिएट रहता है, और वही प्रेशर फोर्स बना करके इसको उड़ा देती है, उड़ा करके रखती है। जब उसको नीचे उतरना होता है तो रफ्तार स्लो कर देता है। तो ये बच्चा एक बर्नौली का इक्वेशन ही है जो यहाँ पर इससे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लिया, हमने बर्नौली का इक्वेशन देख लिया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिलकर के, बच्चा पाड़ी भौकाल मचाएंगे। आइए, लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द नीट 2022। सबसे पहला सवाल है एआईपीएमटी 2013 से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद द लिक्विड फ्लो इन अ पाइप बी मोस्ट स्ट्रीम अलाइंड। ठीक है, थ्योरेटिकल है, इसे पढ़िए। इसका करेक्ट जो जवाब है बच्चा लोग वो है ऑप्शन नंबर बी। For streamline flow, Reynolds number rho Vd by neta should be less. For less value of Nr, radius and density should be small and viscosity should be high. ये जो है इसी में था। Liquid of high viscosity and low density flow through a pipe of a small radius। पूछा है कि स्ट्रीमलाइन सबसे अच्छा कहाँ होगा, तो Nr जो है वो है रो वी डी अपॉन में नीटा। अगर हाई विस्कोसिटी हो गया, क्योंकि हमें एनआर की जो वैल्यू है वो 2300 से कम रखनी है ना, मुझे एनआर को कम करना है, तो इसको ज्यादा करना होगा, समझ पाए। एंड लो डेंसिटी, इसको कम करना होगा, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ ए स्मॉल। बाकी सब में देखो, अगर हाई विस्कोसिटी है, हाई डेंसिटी है, डेंसिटी हाई है तो एनआर ज्यादा हो गया, एनआर ज्यादा नहीं रखना है। स्ट्रीमलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एनआर शुड भी कम, क्योंकि अगर एनआर की वैल्यू जब तक 2300 से नीचे नहीं होती या उससे भी और नीचे नहीं होती तब तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। अच्छा स्ट्रीमलाइन हुआ जिसके अंदर एनआर बहुत कम है। राइट बच्चा लोग, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ spray pump has a cross section of this one end of the which has 40 fine holes each of area this. If the liquid flows inside the tube with the speed of this, the speed with the which the liquid ejected through the hole is, वाह क्या बात है, नीट 2015 का सवाल है बच्चा। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है बच्चा लोग, यहाँ से आपका A1 V1 और होल्स के लिए निकाल दीजिए, 40 होल्स थे तो मल्टीप्लाई, जो होल से निकलेंगे उनकी वेलोसिटी अलग होगी तो उनको V मान लिया गया है। अब एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट करके यहाँ से आप आसानी से जो है वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना करके निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका आएगा 5। नीट का सवाल है। देखिए नीट जो है बच्चा वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है फिजिक्स में, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपके पास कंसेप्ट है बढ़िया सा शानदार एकदम शानदार सा, आप आसानी से शूट कर सकते हैं नीट को। अगला सवाल 2015 फिर से इसी चैप्टर से पूछा है। अ विंड विद द स्पीड ऑफ दिस blows parallel to the roof of a house, ऐसे फ्लो हो रहा है, बह रहा है।
The area of the roof is this, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो जो छत होती है बहुत सारे लोगों की, जो पतरे की शीट होती है, उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा बहता है ना, तो पतरे के ऊपर जो है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू तूफान के अंदर। क्या होगा? घर के अंदर ज्यादा तेजी से हवा बहता हुआ महसूस होगा या ऊपर? घर के ऊपर। घर के ऊपर रफ्तार ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। और जो नीचे वाली लेयर है हमारे छत की, जिसको उड़ना होता है, वहां पर वेलोसिटी कम होती है, तो वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब नीचे ज्यादा प्रेशर है, ऊपर प्रेशर कम है, तो प्रेशर का डिफरेंस हो गया। जब भी प्रेशर का डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज योर P बराबर F अपॉन ए। तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज फोर्स। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा। तो अपवर्ड ये बच्चा पार्टी निकाल दीजिए, डिफरेंस लेकर के आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, डिफरेंस निकाला और बर्नौली का इक्वेशन लगा दिया। अच्छा, जो 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 शीट है पतरे की, उसको इतना मोटा नहीं लेकर के कंसिडर करते। ऐसा मानते कि उसका जो नीचे वाला लेयर है और ऊपर वाली जो लेयर है, दोनों सेम हाइट पर है, क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि 500-600 मीटर का फर्क है। नहीं भाई साहब, कई लोग सोचेंगे सर होता है। अरे भाई साहब, 7 या 8 या 10 mm का डिफरेंस होगा। जो जो पतरे की शीट होती है जो उड़ जाती है, उतना तो नेग्लिजिबल है। तो इनसाइड प्रेशर आपका ATM है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया के साथ, आ गया आंसर, खटैक। अगला सवाल है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ हो थ्रू अ हाउस होना चाहिए मैं हॉर्स पढ़ने जा रहा था। वाटर लीव्स द होज, नहीं नहीं, ये होज ही है, ठीक है। With a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet, what is the rate at which the kinetic energy is imparted to the water? तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv का स्क्वायर। तो 1/2 को बाहर कर दो और dm/dt, ये जो आपका कैपिटल M है वो आपका m इंटू एल है, एंड देन v स्क्वायर। लो चल आगे छे मने को। vq, why they are writing vq? ओके ओके बच्चा पार्टी, नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो m है, जो छोटा वाला m देख रहे हैं, बाहर करिए तो dl/dt क्या बनेगा? वेलोसिटी। ओए, वेलोसिटी पहले से v स्क्वायर था, dl/dt वेलोसिटी, तो v स्क्वायर और वेलोसिटी v क्यूब हो गया, और m बचा हुआ है, हाफ बचा हुआ है। ये आपका आंसर। That's it, bacha log. It's done from today's session, and I hope you all have enjoyed the class, and I hope you all are watching this recording session. This is really beneficial for all of you, बच्चों को लोग। और अगर आप अभी तक सुप्रो कोड लगाए बगैर जो है जा रहे थे, सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, तो प्लीज सुप्रो कोड लगाइए, बिकॉज दिस कोड इज बेनिफिशियल फॉर द 20% ऑफ। बच्चा लोग सुप्रो कोड लगाएंगे तो चाहे आप 2 years का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे 1, चाहे 6 month का, ये कोड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। देखिए, डिस्काउंट हो चुका है, इतना ही प्राइस है, बट फॉर दैट यूज सुप्रो कोड, है ना। एंड ऑल्सो बच्चे पार्टी, ज्वाइन अवर वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, कौन से वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, किस तरह के वीडियो लेक्चर्स आपको, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट की जाती हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस टू विन द वेदांतु का टी-शर्ट, सो डोंट फॉरगेट, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, द ह्यूज वेदांतु फैमिली। एंड यस, अभी तक जो भी बच्चे पार्ट नहीं हुए हैं, हिस्सा नहीं है इस फैमिली का, बच्चा लोग, सो नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो के ठीक नीचे, उसे भी दबा करके बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं बच्चा लोग, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस का सफर जो है खत्म होकर के लाइव क्लास आए, क्योंकि लाइव क्लास का एक अलग लेवल का आनंद होता है। अब हमें भी आनंद आने लग गया है। तो बच्चा, मिलते हैं फिर सीधा हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, bye bye, see you in the next class, love you all, take care, take care, take care.